वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 23 जनवरी 2022 और 23 जनवरी 2022 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारा हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारे पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगे और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में डेटा गोपनीयता दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 28 जनवरी को डेटा गोपनीयता दिवस यानी कि डेटा प्राइवेसी डे मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब ये डेटा गोपनीयता दिवस क्यों मनाया जाता है? तो इसका उद्देश्य व्यक्तियों को संवेदनशील बनाना और गोपनीयता प्रथाओं और सिद्धांतों का प्रसार करना है। तो हर साल 28 जनवरी को ये डेटा गोपनीयता दिवस मनाया जाता है। अब ये इंपोर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है। तो जनवरी में अभी तक जितने भी इंपोर्टेंट डे बनाए गए हैं सारे मैंने आपको बता दिए हैं। आप वीडियो को पॉज करिए और जनवरी में अभी तक जितने भी इंपोर्टेंट डे बनाए गए हैं सारे बिल्कुल सीक्वेंस में कमेंट बॉक्स में लिखिए। अच्छा, आज की इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूं, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए टारगेट फिक्स करो। चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में टेनिस टूर्नामेंट ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 में मिश्रित युगल चैंपियन का खिताब किसने जीता है? तो इवान डोडिग और क्रिस्टिना म्लादेनोविक, इन दोनों ने ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 में मिश्रित युगल चैंपियन का खिताब जीता। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, उपर्युक्त दोनों। ये हैं फ्रांस की क्रिस्टिना म्लादेनोविक और ये हैं क्रोएशिया के इवान डोडिग। इन दोनों ने मिलकर ये ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 मिश्रित युगल चैंपियन का खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में द $10 ट्रिलियन ड्रीम नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये बुक लिखी है सुभाष चंद्र गर्ग ने। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। बुक का नाम है द $10 ट्रिलियन ड्रीम। इसको लिखा है सुभाष चंद्र गर्ग ने। अब ये बुक है, तो अभी जितनी भी बुक लॉन्च हुई हैं सब मैंने आपको बताई हुई हैं। कल ही मैंने आपको बताया था अ लिटिल बॉय ऑफ इंडिया, ये बुक लिखी है रस्किन बॉन्ड ने। एक ये बुक लॉन्च हुई थी इंडोमिटेबल, इसे अरुंधति भट्टाचार्य ने लिखा। एक ये बुक है ममता बियॉन्ड 2021, इसे जयंत घोष ने लिखा है। एक ये बुक है गांधी के हत्यारे द मेकिंग ऑफ नाथूराम गॉडसे हिज आइडिया ऑफ इंडिया, इसे धीरेन्द्र के झा ने लिखा। एक ये बुक है बैचलर डेड, इसे तुषार कपूर ने लिखा है। एक ये बुक है इंडियाज एंशिएंट लेगेसी ऑफ वेलनेस, इसे डॉक्टर रेखा चौधरी ने लिखा है। एक ये बुक है मॉडर्न इंडिया, इसे पूनम दलाल दहिया ने लिखा है। एक ये बुक है प्राइड प्रेजुडिस एंड पंडितरी, इसे डॉक्टर शशि थरूर ने लिखा है। एक ये बुक है हाउ द अर्थ गॉट इट्स ब्यूटी, इसे सुधा मूर्ति ने लिखा। एक ये बुक है ओरिएंटिंग एन इंडियन इन जापान, इसे पल्लवी अय्यर ने लिखा। एक ये बुक है द स्पिरिट ऑफ क्रिकेट इंडिया, इसे स्टीव वॉ ने लिखा है। एक ये उपन्यास है द एंड गेम, इसे हुसैन जैदी ने लिखा है। और एक ये बुक है ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर, इसे उर्जित पटेल ने लिखा। उर्जित पटेल आरबीआई के पूर्व गवर्नर हैं। अच्छा, ये जो नाम मैंने आपको बताया सुभाष चंद्र गर्ग, ये भारत के पूर्व वित्त सचिव हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लोकायुक्त शक्तियों को कमजोर करने के लिए किस राज्य सरकार ने अध्यादेश लाने की घोषणा की है? तो लोकायुक्त शक्तियों को कमजोर करने के लिए अभी केरल ने अध्यादेश लाने की घोषणा की। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब केरल ने की घोषणा, तो यह है मैप में केरल। केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। केरल के चीफ मिनिस्टर कौन है? पिनरई विजयन। और केरल के गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। अच्छा, भारत का पहला
ग्राफीन नवाचार केंद्र केरल में स्थापित किया जाएगा। केरल को पहला वैज्ञानिक पक्षी एटलस मिला है। केरल आर्ट्स एंड क्राफ्ट विलेज संगठन ने अंतरराष्ट्रीय क्राफ्ट अवार्ड जीता है। 2023 में पहली विश्व बधिर T20 क्रिकेट चैंपियनशिप का आयोजन केरल में होगा। भारत का पहला सैनिटरी नैपकिन फ्री गांव कुबलांगी बना है, यह भी केरल में है। और अभी जो SDG सूचकांक जारी किया गया था उसमें केरल टॉप पर था। तिरंगा पहल, ये रैपिड स्क्रीनिंग के लिए केरल में शुरू हुई। पद्म शैली के पुरस्कार स्थापित करने की घोषणा केरल ने की है। भारत का पहला ड्रोन फॉरेंसिक अनुसंधान केंद्र केरल में खुला है। परिवर्तनम योजना, ये मछुआरों के लिए केरल में शुरू हुई। थय्यम त्योहार, त्रिशुरपुरम त्योहार, मकरविलक्कू त्योहार और ओणम त्योहार ये केरल में मनाए जाते हैं। भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान केरल के कोझिकोड में खुला है। केरल में अनाईमुडी 16 नेशनल पार्क है, मत्तिकेटम 16 नेशनल पार्क है, बम्बडम 16 नेशनल पार्क है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क है और एरविकुलम नेशनल पार्क है। इतना आपको केरल के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने डिजिटल संसद नामक एक नया ऐप लॉन्च किया है? तो अभी लोकसभा सचिवालय ने डिजिटल संसद नाम का एक नया ऐप लॉन्च किया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ऐप का नाम आपको याद रखना है डिजिटल संसद, और इसे लोकसभा सचिवालय ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आर्सेलर मित्तल निप्पॉन स्टील इंडिया ने किस राज्य में 1,66,000 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की है? तो आर्सेलर मित्तल निप्पॉन स्टील इंडिया, इसने अभी गुजरात में 1,66,000 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब ये घोषणा गुजरात के लिए हुई है, तो ये है मैप में गुजरात। गुजरात की कैपिटल क्या है? गांधीनगर। गुजरात के चीफ मिनिस्टर कौन है? भूपेंद्र भाई पटेल। और गुजरात के गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत। गुजरात हाई कोर्ट में देश की पहली न्याय घड़ी लगाई गई है। गुजरात राज्य सरकार ने नदियों के सम्मान में नदी उत्सव शुरू किया है। शिवराजपुर बीच, इसको अभी ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट मिला, ये गुजरात के द्वारका में है। किसान सूर्योदय योजना, ये गुजरात में शुरू हुई। गिरनार रोपवे का उद्घाटन गुजरात में हुआ। सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान, ये गुजरात में शुरू हुआ। दुनिया का सबसे बड़ा जिंक स्मेल्टर प्रोजेक्ट गुजरात में बन रहा है। मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना, ये गुजरात में शुरू हुई। और मुख्यमंत्री ए नगर मोबाइल ऐप, ये भी गुजरात में लॉन्च हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के शोधकर्ताओं ने नए तरह का कोरोना वायरस नियोकोव खोजा है? तो अभी चीन के शोधकर्ताओं ने एक नए तरह का कोरोना वायरस जिसका नाम रखा गया है नियोकोव खोजा। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। और ये जो नियोकोव वायरस है, ये पिछले वेरिएंट से कई गुना ज्यादा खतरनाक है। अब चीन के वैज्ञानिकों ने खोजा, तो ये है मैप में चीन। चीन की कैपिटल क्या है? बीजिंग। चीन की करेंसी क्या है? रेनमिनबी। और चीन के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? जी जिनपिंग। एशियन गेम्स 2022 का आयोजन अभी चीन में होगा। चीन के वैज्ञानिकों ने धरती पर ही कृत्रिम चंद्रमा बनाया, और चीन के ही वैज्ञानिकों ने धरती पर कृत्रिम सूर्य भी बनाया था। 2021 में भारत और चीन के बीच द्विपक्षीय व्यापार 125 अरब डॉलर के पार पहुंचा है। साइनोफार्म वैक्सीन चाइना ने बनाई। मार्स रोवर जुरोंग को सफलतापूर्वक मंगल ग्रह पर चाइना ने उतारा। एक कचरे का सबसे बड़ा उत्पादक देश है चाइना। हाई स्पीड मैंगलेव का सफलतापूर्वक परीक्षण चाइना में हुआ। वेईडू नाम का नेविगेशन सैटेलाइट सफलतापूर्वक चाइना ने लॉन्च किया। चाइना की है वांग यपिंग, ये अंतरिक्ष में चलने वाली पहली चीनी महिला अंतरिक्ष यात्री बनी। दुनिया का पहला पृथ्वी विज्ञान उपग्रह ग्वांगमू चाइना ने लॉन्च किया। स्कूलों में विदेशी पाठ्यक्रम के शिक्षण पर रोक अभी चाइना ने लगाई है। चीन की सीमा दुनिया के 14 देशों के साथ लगती है, जो सबसे अधिक है। और चीन की एक महिला है सायरा गुल सॉटपे, इनको इस बार नूरमबर्ग प्राइज से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में कैसे नियुक्त किया है? तो अभी अनंत नागेश्वरन को
भारत सरकार ने मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में अपॉइंट किया? तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। आप इमेज में देखिए, ये है अनंत नागेश्वरन, इन्हीं को भारत सरकार ने मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में अपॉइंट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का सबसे बड़ा एवे चार्जिंग स्टेशन कहां खुला है? तो अभी गुरुग्राम में भारत का सबसे बड़ा एवे चार्जिंग स्टेशन खुला। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। कल मैंने आपको बताया था कि जियो और बीपी, रिलायंस जियो बीपी ने मिलकर अपना सबसे बड़ा एवी चार्जिंग स्टेशन नई दिल्ली में खोला। ये क्या है? ये देश का सबसे बड़ा एवी चार्जिंग स्टेशन है, ये गुरुग्राम में खोला है। दोनों में डिफरेंस आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आई WJC की रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक सोने की मांग कितने प्रतिशत बढ़ी है? तो अभी WJC यानी कि वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल, इसकी एक रिपोर्ट आई है और इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग वैश्विक सोने की मांग 10% बढ़ी है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े कैनाल लॉक का उद्घाटन कहां हुआ है? तो अभी दुनिया के सबसे बड़े कैनाल लॉक का उद्घाटन नीदरलैंड में हुआ। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब नीदरलैंड में हुआ तो यह है मैप में नीदरलैंड। नीदरलैंड की कैपिटल क्या है? एम्स्टर्डम। नीदरलैंड की करेंसी क्या है? नीदरलैंड की करेंसी है यूरो और नीदरलैंड के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? मार्क रूट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पंडित जसराज कल्चरल फाउंडेशन का उद्घाटन किसने किया है? तो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंडित जसराज कल्चरल फाउंडेशन का उद्घाटन किया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। पंडित जसराज ये कौन थे? ये एक भारतीय शास्त्रीय गायक थे। इस बार इनकी 92वीं जयंती मनाई गई है और इसी जयंती के अवसर पर पंडित जसराज कल्चरल फाउंडेशन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हॉकी महिला एशिया कप में भारत ने कौन सा पदक जीता है? तो हॉकी महिला एशिया कप, इसमें भारत ने कांस्य पदक जीता। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने आधिकारिक तौर पर एयर इंडिया को किसे सौंप दिया है? तो अभी भारत सरकार ने ऑफिशियली एयर इंडिया को टाटा ग्रुप को दे दिया है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। एयर इंडिया अब टाटा ग्रुप का हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के पूर्व कप्तान पर आईसीसी ने 3.5 साल का प्रतिबंध लगाया है? तो अभी जिम्बाब्वे के पूर्व कप्तान ब्रेंडन टेलर पर आईसीसी ने 3.5 साल का जुर्माना लगाया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ब्रेंडन टेलर अब 3.5 साल तक कोई मैच नहीं खेल सकते। अब ये जिम्बाब्वे के हैं, तो ये है मैप में जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे की कैपिटल क्या है? हरारे। जिम्बाब्वे की करेंसी क्या है? जिम्बाब्वे डॉलर। और जिम्बाब्वे के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? एमरसन मगांगवा। कौन है? एमरसन मगांगवा। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में अ लिटिल बॉय ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो अभी रस्किन बॉन्ड ने अ लिटिल बॉय ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिखी, यानी कि इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट्स ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट्स के बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज्यादा से ज्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीजें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन, आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व ने TX2 पुरस्कार जीता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम पे इंद्रेश RC INDRESH RC इंस्टाग्राम पे इंद्रेश RC सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, आज के इस वीडियो का टारगेट जरूर याद रखना। आज के इस वीडियो का टारगेट है 40 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप हैं, उनमें आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना।
और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।